वला अन्नहुम राज़ू मा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया है। यानी अता करने वाले यहाँ पे कौन है? अल्लाह और उसका रसूल है। हालांकि रसूल जो भी अता करते हैं वो अल्लाह की मर्जी से अता करते हैं। ये कुरान करीम में नहीं है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को शफा बख्शते थे, कोड़ियों को शफा बख्शते थे, नबीना को जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके देते थे। क्या लोग नहीं आते थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो नबीना थे? तो अल्लाह से मांग लेते थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्यों आए? या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। बड़ा तकलीफ देता है ना मेरे मौला का नाम। मैं बार बार लूंगा, आपको तकलीफ ज्यादा मिले, आपकी तकलीफ में शिद्दत है। या अली मदद क्यों कहते हैं? या रसूलुल्लाह मदद क्यों कहते हैं? औलिया अल्लाह से मदद मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? अब नहीं मांगते तो ना मांगे जी। जिस पर कोई, आप पहले इसका क्लिप सुने फिर हम इसको जवाब भी देते हैं। क्लिप सुन लें इनका। या अली मदद कहना अगर हज़रत अली को हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझता है तो काफिर है। अच्छा, पता नहीं, मुझे तो आज तक ये मसले समझ नहीं आए। लुधियानवी साहब से खैर पूछूंगा इंशाल्लाह कभी कि ये हज़रत अली को मदद के लिए पुकारते हैं। अकीदा ये है कि हज़रत अली जो हैं वो हाजत रवा भी हैं, मुश्किल कुशा भी हैं, और बाकायदा इन्होंने नाद अली के नाम से वजीफ़ा भी रखा हुआ है और ये बड़े शौक़ से पढ़ते हैं। अली खमसतुन नतफ़ी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा अबनाहुमा वल फातिमा। तो उन्होंने हज़रत हुसैन की मुश्किल क्यों नहीं हल की? यानी अपनी औलाद मैदान कुर्ब व बला में मजलूम शहीद हो गए, हज़रत अली तशरीफ़ भी नहीं ले गए, जनाजे पर भी नहीं गए। तुम्हारी मदद के लिए आ जाते हैं क्रिकेट खिलवाने के लिए या कबड्डी खिलवाने के लिए। खुदा का खौफ करो। एक तो है ना कि शरअन कुफ्र है, लेकिन कोई अकल भी तो होता है ना। मुश्किल कुशा वो होता है जिस पे कभी खुद मुश्किल न पड़े, जिस पे खुद मुश्किलें पड़ती हों वो दूसरों का मुश्किल कुशा कैसे हो सकता है? किस तरह कह रहे हैं कि जिस पर खुद पर कोई मुश्किल आए वो खुद मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। हालांकि ये तो अम्र इलाही था और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वाक़े करबला की आगाही फरमाई थी। सरकार ने पहले इस वाक़े के बारे में बताया था कि ऐसा होना है। ये अल्लाह की तरफ से अम्र था और यकीनी बात है जी। वो मुश्किल कुशा है तो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं बचाया? मेरा आप पे एक सवाल है, आप लफ्जों का जो खेल खेल रहे हैं, हमें बहुत अच्छा खेल खेलना आ रहा है। मैं आपको कुरान पाक की एक आयत पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह। ये सूरह सफ है और आयत नंबर है 14 है। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा है? ऐ मोमिनो, अल्लाह के मददगार बन जाओ। आपने कहा है कि जिस पर कोई मुश्किल आए वो मुश्किल कुशा नहीं हो सकता। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस आयत में अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा है? ऐ मोमिनो, अल्लाह के मददगार बन जाओ। अल्लाह पे क्या मुश्किल आ पड़ी है कि अल्लाह मोमिनों से मदद ले रहा है, अपने बंदू से मदद ले रहा है? क्या अल्लाह पे कोई मुश्किल बनी है? अगर आप लफ्जों का खेल खेल सकते हैं तो हमें भी लफ्जों का खेल खेलना आता है। हालांकि वो सबका मुश्किल कुशा है, अल्लाह पर कोई मुश्किल नहीं बनी। अगर कोई भी नेक काम करेगा तो वो अपनी मदद करेगा, अल्लाह पाक की थोड़ी करेगा। कोई भी अमल साले बजा लाता है तो वो अपनी मदद करता है, अपने आप को नारे जहन्नम से बचाता है, ना कि अल्लाह तबारक व तआला की मदद करता है। लेकिन कुरान पाक में तो लफ्ज़ें आई है इस तरह की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह, ऐ मोमिनो अल्लाह के मददगार बन जाओ। तो आपको जो तकलीफ हो रही है, हमें साफ पता चल रहा है कि आपके दिलों में जो वहदानियत का जो मोहब्बत है। हालांकि जो मौला अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और इश्क नहीं करता उसका अल्लाह से भी कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने वाजिब करार दिया हुआ है। बाकी मैं इधर उधर की बातें छोड़ूं, मैं अपने टॉपिक पे आऊं। देखें, जिंदगी कौन देता है? अल्लाह पाक देता है। मौत कौन देता है? अल्लाह पाक देता है। लेकिन कुरान करीम में क्या है? नंबर 11 अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुकिला बिकुम। कौन देता है मौत? अल्लाह देता है। लेकिन इस आयत में क्या है? ये फाइल कौन है? कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौतिल्लज़ी वुकिला बिकुम, कि मलकुल मौत देता है। हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम मौत देते हैं। अल्लज़ी वुकिला बिकुम, जिसको हमने तुम पर मुकर्रर किया है। मुकर्रर करने वाली जात अल्लाह पाक की है। मारता आके इस्राईल अलैहिस्सलाम है। मलकुल मौत मारते हैं, लेकिन मारता कौन है? अल्लाह मारते हैं, उसका भेजा हुआ है।
इसी तरह मालाकुल मतर है, वो बारिश बरसाता है, मालाकुल रीह है, वो हवा चलाता है। हालांकि हवा चलाना, बारिश बरसाना, ये जितने भी काम है ये अल्लाह करता है ना। जहां बादल भेजे, जहां ना भेजे, जहां बारिश बरसाए, जहां ना बरसाए, अल्लाह पाक, ये अल्लाह पाक के काम है। लेकिन ये काम मलाइका करते हैं, फरिश्ते करते हैं। लेकिन आप कहेंगे हाँ जी, फरिश्तों के लिए को तो अल्लाह ने पैदा इसलिए किया है कि वो उनका काम है बारिश बरसाना, हवाएं चलाना। तो क्या किसी नबी, किसी वली ने ऐसा काम किया है? तो मैं इसके लिए भी आपको कुरान करीम की आयत का हवाला पेश कर देता हूँ। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुरान पाक की आयत नंबर है, इसमें अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसख्खरना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही। सूरह साद आयत नंबर 36 है, 36 है। इसमें क्या है कि जनाब सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म से हवाएं चलती थी। अल्लाह ने उनके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया था। फसख्खरना लहु रिहा तजरी बिअम्रिही, जनाब सुलेमान के हुक्म से हवा चलती, सुलेमान के हुक्म से हवा चलती थी। तो वो फरिश्ते तो नहीं है, वो भी अल्लाह के पैगंबर हैं, तो उनके हुक्म से चल सकती है। और आप कहते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई मदद कर ही नहीं सकता। तो जनाब क्या अल्लाह पाक इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व अतैना ईसा इब्न मरियम अल बैयिनात व अयदनाहु, और हमने मदद की किसके जरिए? जिब्राइल के जरिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मदद, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा और जनाब ईसा की मदद की। यानी अल्लाह ताला के भेजे हुए मदद कर सकते हैं, यानी जिसको अल्लाह भेजे उसकी मदद अल्लाह पाक की मदद होती है। और इसी तरह हम कहते हैं कि मलाइका अल्लाह के भेजे हुए हैं। जिस तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल हुए, तो अल्लाह खुद भी मार सकता था रसूल करीम के दुश्मनों को। फरिश्तों को क्यों भेजा? कुफार से लड़ने के लिए, मुशरिकीन से लड़ने के लिए मलाइका क्यों आए? अल्लाह खुद नहीं मार सकता था? तो अल्लाह मार सकता है, लेकिन अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, अल्लाह ने असबाब पैदा किए हैं। हालांकि जो मुश्किल कुशा है वो तो अल्लाह पाक की जात है, लेकिन अल्लाह का भेजा हुआ, जिसको अल्लाह भेजे, वो भी अल्लाह की मदद होती है। जिस तरह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से नसीर मांगा। ये कुरान करीम है और इसकी आयत नंबर है सूरह तौबा, सूरह इसरा आयत नंबर 80 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रसूल पाक ने इस आयत में क्या मांगा कि या अल्लाह, जहां मैं दाखिल हूं सच्चाई के साथ दाखिल हो जाऊं, और जहां से मैं निकलूं सच्चाई के साथ निकलूं, और मेरे लिए एक गलबा पाने वाला नसीर मुझे अता फरमा। गलबा पाने वाला नसीर, यहां पर नुसरत नहीं मांगी, नसीर मांगा। नसीर तो अल्लाह ही है, रसूल पाक नसीर क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह जब नसीर है पड़ा, तो रसूल पाक क्यों नसीर मांग रहे हैं? पता चला कि अल्लाह जिसको नसीर बनाए वो नसीर होता है। और इसी तरह मैं और हवाला देना चाहता हूँ कुरान करीम में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सूरह बकरा आयत नंबर 153 है। अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमा रहा है कि सब्र और नमाज से मदद हासिल, मदद लिया करो। इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज से मदद लिया करो। और उलमा फरमाते हैं कि सब्र और नमाज से मदद मांगने का अल्लाह ने इसलिए इरशाद फरमाया है कि ये दोनों अल्लाह को पसंद है। यानी जो चीज़ अल्लाह को पसंद हो उससे मदद मांगनी चाहिए। मेरा आपसे सवाल है, नमाज और सब्र अल्लाह को पसंद है, क्या रसूल करीम अली मुर्तज़ा अल्लाह को पसंद नहीं है? और हकीकत भी यही है। इसकी बात सर मासूमीन अलैहिस्सलाम ने जो तफसीर फरमाई है वो यही फरमाई है कि सब्र से मुराद रसूल खुदा है, सलात से मुराद मौला अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात है। और इसी तरह और भी कुरान करीम में लातादाद आयत मौजूद है कि सूरह मरियम है, ये आयत नंबर 19 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अना रसूल रब्बी के लिए अहबला के गुलामन ज़किया। जब जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम बीबी मरियम के पास है, क्या फरमाया? मैं अल्लाह का भेजा हुआ हूँ, ले अहबला के गुलामन ज़किया, मैं आपको बेटा देने आया हूँ। कौन देने आया है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। तो औलाद देना तो अल्लाह का काम है, जिब्रील अलैहिस्सलाम क्यों देने आया है? यानी अल्लाह का भेजा हुआ अगर दे रहा है तो अल्लाह पाक ही दे रहा है। अल्लाह का अगर भेजा हुआ कोई काम करता है तो अल्लाह का ही काम होता है। इसीलिए
आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये मदद तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो इनके घर के खादिम कर सकते हैं, ये तो मलाइका कर सकते हैं। मलाइका अफजल है, ये रसूल करीम अफजल है। अगर रसूल करीम की अगर मलाइका आके जनाब ईसा की मदद कर सकती है, अयदना उबेरुल कुदस ले आप अल्लाह के गुलामन ज़किया बीबी मरियम को बेटा दे सकते हैं, तो रसूल खुदा आज हमें बेटा नहीं दे सकते। तो आपके नजरिए में जिब्रील अलैहिस्सलाम अफजल है। अल्लाह के बाद अगर कोई हस्ती अफजल है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा और अली मुर्तज़ा है। अगर जिब्राइल अंबिया की मदद कर सकते हैं तो हमारे रसूल करीम क्यों नहीं कर सकते? एक मैं आपको कुरान करीम से हवाले पेश कर रहा हूँ और आयत सुना रहा हूँ, और इसके अलावा मैं आखिरी आपको आयत सुनाता हूँ। ये सूरह तौबा है, आयत नंबर 59 है। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलाउ अन्नहुम राज़ुमा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाहु व सयुतिनल्लाहु मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे काश के ये लोग राजी हो जाते किस पर? अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया है। या फिर अल्लाह सिर्फ अपना नाम कहता कि मैंने अता किया है। वराज़ुमा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू, और कहते हस्बुनल्लाहु व सयुतिनल्लाहु, हमें अल्लाह देगा, हमें अल्लाह काफी है, और सयुतिनल्लाहु, अल्लाह देगा। किससे देगा? मिन फ़ज़लिही व रसूलुहु, अल्लाह अपने फजल और रसूल से देगा। अल्लाह और रसूल अपने फजल से देंगे। तो ये कुरान करीम है, इसमें आया है कि अल्लाह भी देने वाले हैं, रसूल करीम भी देने वाले हैं। यानी अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि काश के लोग इस बात पर राजी हो जाते, वलाउ अन्नहुम राज़ुमा अताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, जो हमें अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया है। यानी अता करने वाले यहाँ पे कौन है? अल्लाह और उसका रसूल है। हालांकि रसूल जो भी अता करते हैं वो अल्लाह की मर्जी से अता करते हैं। ये कुरान करीम में नहीं है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मादरजात अंधों को शफा बख्शते से, कोड़ियों को शफा बख्शते से, नबीना को जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आके देते थे, क्या लोग नहीं आते थे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास जो नबीना थे? तो अल्लाह से मांग लेते थे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास क्यों आए? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के पास आना इस बात की दलील है कि अल्लाह के जो प्यारे हैं, अल्लाह की जो हुज्जतें हैं, वो सब कुछ दे सकते हैं बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के इज़्न से दे सकते हैं। ये नहीं कि अल्लाह से उनका मुकाबला है कि अल्लाह ने उनको अंधा पैदा किया और अल्लाह के मुकाबले में ये उनको आंखें दे रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, इस तरह की बात नहीं है। ये अल्लाह की मर्जी से देते हैं, अल्लाह की रजा से देते हैं, अल्लाह के इख्तियार से देते हैं। अगर आप हुज्जत के इख्तियार में, आइमा के इख्तियार में, अल्लाह के अंबिया के इख्तियार में आप शक करते हैं या इनकार करते हैं, तो आप अल्लाह की अता पर शक कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, कुफ्र कर रहे हैं। अल्लाह ने जिनको वो इख्तियार दिया है, आप उस अल्लाह के इख्तियार का इनकारी हो रहे हैं, मुनकिर हो रहे हैं। ना कि आप अल्लाह के उस वली की, अल्लाह के उस नबी की, अल्लाह के उस बनाए हुए इमाम का इनकार करते हैं। आप ज़ाते तौहीद का इनकार रहे हैं। ओए तौहीद परस्तों कुछ सुन लो, आप ज़ाते तौहीद का, आप रब्बुल आलमीन का इनकार कर रहे हैं कि उसने इख्तियार दिया है और आप मान नहीं रहे। ये इब्लीस वाली तौहीद है, इब्लीस वाला अकीदा है। उसने भी यही कहा था कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं इससे अफज़ल हूं, मैं इसको क्यों झुकूं? इसे आपने पैदा किया है मट्टी से, मुझे किया है आग से पैदा। उसने अपना कियास किया था, कयास। रब्बे करीम के मुकाबले में कयास क्यों ले आया? अल्लाह के अम्र पर सिर्फ सजदा होता है, सिर्फ तामील होती है, सिर्फ हुक्म की फर्माबरदारी होती है, उसके अलावा कोई दीन नहीं। अद्दीन व ताज़ीम ले अम्रिल्लाह, अल्लाह के दीन की अम्र की ताज़ीम का नाम ही दीन होता है। आगे से आप कह रहे हैं कि ये होता है, वो होता है, ड्रामे कर रहे हैं, लोगों को बिदरा कर रहे हैं। मैंने कुरान करीम की आपको आयत से गैरुल्लाह का मददगार होना साबित किया है। हालांकि वो गैरुल्लाह नहीं, अल्लाह के बनाए हुए हैं मददगार, अल्लाह की तरफ से हैं, अल्लाह ने उनको बनाया है। तो उनकी मदद गैरुल्लाह की मदद नहीं होगी, अल्लाह के बनाए गए की मदद होगी। मेरा ख्याल इतना काफी है। वस्सलाम या अली।